नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करेंगे। आज हम देखने वाले हैं सिक्कों पर आधारित सवाल, मतलब कॉइन्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में रेशो के पार्ट में, उसको हम सीखने वाले हैं। तो कॉइन्स का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक चीज़ होती है कि आप नंबर ऑफ कॉइन्स का मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू ऑफ ईच कॉइन्स में, तो आपको क्या मिलता है? अमाउंट मिल जाता है। क्या मिलता है? अमाउंट मिल जाता है। कहने का क्या मतलब है कि सिक्कों की संख्या में प्रत्येक सिक्कों के मूल्य का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक नंबर मिल जाता है, एक कीमत मिल जाती है, एक वैल्यू मिल जाती है। फॉर एग्जांपल समझना है जैसे, तो नंबर ऑफ कॉइन्स, जैसे हमारे पास 50 कॉइन्स हैं, सिक्कों की संख्या 50 है और उसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और प्रत्येक सिक्का कितने पैसे का, मान लें प्रत्येक सिक्के का दाम कितना है? 25 पैसा है। कितना पैसा है? 25 पैसा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 1250 पैसा। ये जो कीमत है, अगर इसको रुपए में बदलना चाहते हैं तो रुपए में आप बदलेंगे तो 2 अंक बाद डेसिमल, मतलब 12.50 रुपये। कुल कीमत कितनी है इसकी? 12.50 रुपये। समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। जैसे मैंने कहा सिक्कों की संख्या 20 है और आपको प्रत्येक सिक्के का मूल्य क्या है? प्रत्येक सिक्कों का मूल्य 50 पैसा है। तो आप कहेंगे दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10, 1000 पैसा। रुपए में बदलेंगे कितना आ जाएगा? 10 रुपये आ जाएगा। तो टोटल कीमत कितनी है? 10 रुपये है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में डिफरेंट तरीके से सवाल बन के आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपके एग्जाम में क्या दिया जाता है? 1 रुपये का दाम दे देता है, 1 रुपये का सिक्का दे देता है, 50 पैसे का सिक्का देता है, 25 पैसे का सिक्का आपको दे देता है, 10 पैसे का सिक्का आपको दे देता है और इनके बेस सवाल आपसे पूछ लेता है एग्ज़ाम बेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे, ये इम्पोर्टेंट था। आपको जानना है कि सिक्कों की संख्या में प्रत्येक सिक्कों का मूल्य मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल के आता है? कीमत निकल के आती है। तो पहला सवाल देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट हैं और उनका क्रमशः अनुपात क्या है? 1:2:4 के अनुपात में हैं। इनके कुल सिक्का रुपए कितने हैं थैले में? 3000 रुपये हैं। तो 5 के रुपए के नोटों की संख्या बताइए। तो ध्यान से देखिए, संख्या बतानी है, नोट की संख्या। तो आपके पास देखिए 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट हैं। ध्यान से समझिए। उनकी संख्या क्या है? 1, 2 और 4 है। अभी हमने बताया इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका है कॉइन्स और ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। ये है वैल्यू और ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अमाउंट निकल के आ जाता है। अमाउंट क्या निकलेगा? ये 20 हो जाएगा। 10 दूनी 20 और 4 पंचे 20। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 60 रुपये। 60 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3000 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 0 से 0 कट गया, 6 पंचे 30, 1 की वैल्यू 50 आ गया। हमें निकालना क्या है? 5 नोटों की संख्या। 5 की नोटों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 की वैल्यू हमें चाहिए। तो 50 × 4 कितना हो जाएगा? 200। मतलब 5 रुपये के सिक्कों की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200। ऑप्शन नंबर बी। तो बस वैसी एक बेसिक फॉर्मूले से हम बिना लिखे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे, वैसे वैसे छोटा करते जाएंगे, शॉर्ट करते जाएंगे और आपको क्लैरिटी भी मिलती जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक थैले में 114 रुपये हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 3:4:10 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो चलिए बेहतरीन सवाल है। सिक्कों की संख्या दिया हुआ है तो ध्यान से देखिए। 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं। अब इनको सेम क्वांटिटी में बदलना है। पहले 1 रुपये कर लीजिए रुपए में, या बदल लीजिए सारे को, या पैसे में बदल लीजिए। सुविधा के अनुसार हम चेंज करते जाएंगे। ध्यान से समझना। इनका रेशो क्या दिया हुआ है? 3:4:10 दिया हुआ है। अब सुविधा के अनुसार हम इनको चेंज करते जाएंगे। सुविधा के अनुसार चेंज करने का मतलब क्या हुआ
या तो हम इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे या तो रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, दो चीज़ें हम यहाँ लगा सकते हैं। 50 पैसे कि कितने, 1 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के बनेंगे, तो आप कहेंगे कि इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 रुपीज़ आ जाएगा। 10 पैसे का क्या आ जाएगा, 1/10 रुपये आ जाएगा। रुपए में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये रुपए में है, तो 3 इकन्नम 3, सीधा मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, 4 × 1/2 रेशो 10 × 1/10, इनका मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या आता है, अमाउंट का नंबर आता है। क्योंकि ये नंबर, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये कॉइन से दिया हुआ है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या निकल के आता है, अमाउंट निकल के आ जाता है आपका। मैंने कहा या तो इसको रुपए में बदल लीजिए या तो इसको पैसे में बदल लीजिए। तो अभी हम पहले रुपए में बदल कर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 बन जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 1 बन जाएगा, 3 2 5 1 6, टोटल अमाउंट 6। 6 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 114। हमें निकालना क्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4। 4 की वैल्यू से निकालना है, ध्यान से समझिए। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 6 इकन्नम 6, 6 9 54। 4 की वैल्यू निकालना है हमें, 19 × 4 कितना हो जाएगा, 19 चौक 76। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ये पहला तरीका था, पहला अप्रोच था कि हमने इसको किस में चेंज किया, रुपए में चेंज करके सॉल्व किया। अगर हम इसको पैसे में चेंज करें, पैसे में चेंज करने का मतलब कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, और ये 50 पैसे में दिया हुआ, और ये कितना दिया, 10 पैसे। अब इनका अनुपात दिया हुआ कितना, 3 4 और 10, बस सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 पैसा। ये 4 पंचे 20, 200 पैसा, और ये कितना, 100 पैसा। अब इससे भी बहुत आसानी से आंसर आएगा। तो आप टोटल करेंगे तो 300 200 100, तो कितना, 600 पैसे। 600 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो कितना आएगा, 6 रुपये आएगा। 6 रुपये की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 114। 1 की वैल्यू आप निकालेंगे कितना आएगा, 19। हमें 4 की निकालना है, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 चौक 76। तो हम पैसे में कन्वर्ट करके बाद में क्या करेंगे, डेसिमल लगा लेंगे। कहने का मतलब क्या, ये टोटल कितने पैसे आ गए आपके, तो आप कहोगे 600 पैसे आ गए। ठीक है, चाहो तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन रुपए में दिया है तो इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 2 अंक बाद डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1 अंक बाद डेसिमल लगा कितना रुपये आएगा, 6 रुपये। चलिए, बहुत अच्छे से डिटेल में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अगला सवाल है, 600 रुपये एक थैले में है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के को रूप में 3:4:12 के अनुपात में है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, चलिए करते हैं। 1 रुपये का तो पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले हम 100 पैसा मान लेते हैं। 1 रुपये में 100 पैसा, 50 पैसा दिया ही हुआ है आपका, और ये 25 पैसा। इनका रेशो दिया हुआ है 3:4:12, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 300 पैसा। 5 चौक 20 मतलब 200 पैसा। 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, 300 पैसा। दोनों को जोड़ते हैं, 3 3 6 6 2 8, 800 पैसे। इस पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे कितना रुपए आ जाएगा, 8 रुपये आ जाएगा। 8 रुपये की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 600। 1 की वैल्यू यहाँ से निकालें कितना आएगा, 8 8 सते 56, 4 8 पंचे 40। 1 की वैल्यू 75 है। आपको निकालना 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4। 4 की वैल्यू चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप कहेंगे 75 चौका कितना हो जाएगा आपका, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 300। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक ही तरीके से चाहे आप पैसे में कन्वर्ट करके लगाएं या रुपए में, दोनों से आंसर मिलेगा। आप चाहें इसको रुपए में कन्वर्ट करते 1/2, 1/4 और फिर उससे मल्टीप्लाई कर देते, तब भी आपका आंसर आता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप दोनों तरीके से सीख चुके हैं, क्वेश्चन स्पीड में करने स्टार्ट करते हैं। 145 रुपये है, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में 3:5:5:7 के अनुपात में बांटना है। 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात बताना है। बढ़िया सवाल है। फिर से पैसे में डायरेक्ट लिखेंगे हम। जब पैसे में कुछ क्वांटिटी रुपए में दिया है, कुछ पैसे में दिया है, तो हम उसको पैसे में ही कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो देखिए 100 पैसा
1 रुपये में क्या होता है 100 पैसा और 50 पैसा और 25 पैसा। ध्यान समझिए, जिसका रेशो दिया 3, रेशो 5, रेशो 7, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 300, 5 25 250 पैसा, 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। अब इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो आप 3 2 5 1 6 6 725 725 पैसा आ गया, जिसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 7.25 रुपये आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको दिया गया है 145। अब आप एक की वैल्यू से निकालेंगे, 1 रुपये की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। 145 को डिवाइड करना है किससे 7.25 से। अच्छा, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 7.25 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 25 चौका 100 हो जाएगा, 7 चौक 28 1 29, क्या 29 आएगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 145, जिससे कैलकुलेशन आसान होगी। और ये 29 5 गुना दिख रहा है क्या, 29 पंचे तो 5 चौक 20, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो जिससे काटना आसान है, इसको हम डिवाइड कर लें तो काटना आसान। 1 की वैल्यू 20 है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। तो ये डिवाइड करने के कुछ अप्रोचेस हैं जिसको आपको आना चाहिए। आप कैसे भी करिए, आप 7.5 से डिवाइड कर दीजिए तब भी आपका आंसर आएगा। आप इसको 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 7.5 का 7.25 है ना, तो इसको आप डबल करेंगे, 7 दूनी 14, 14.5 से भी डिवाइड कर दे सकते हैं। किसी भी नंबर से आप डिवाइड करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल 112 रुपये हैं, जिसे 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में, फिर से वही, तो हम पैसे में बदल लेंगे। मैं बार बार कहता हूँ पैसे में बदलने से क्या होता है, सेम क्वांटिटी हो जाती सारी। तो 1 रुपये में कितना पैसा 100 पैसा, 50 पैसा दिया ही हुआ है और 10 पैसा दिया हुआ है। आपका रेशो क्या दिया 3, 8 और 10 दिया हुआ। ध्यान से समझिए, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। अब यहाँ पे 112 रुपये टोटल दिया तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 300 पैसा, 8 पंचे 40, 400 पैसा, 10 10 100, 100 पैसा। तो आप इनका सम करेंगे कितना आएगा 400, 4 3 7 800। 800 मतलब 800 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 8 रुपये आ जाएगा। 8 रुपये की वैल्यू कितना दिया हुआ है 112 दिया हुआ। 1 रुपये की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू आएगा 8 1 8, 8 चौक 32, 1 की वैल्यू 14 है। निकालना क्या 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है 8 है, तो 8 की वैल्यू निकालना है। तो 14 × 8, 14 8 8 चौक 32, 2 कैरी 3, 8 1 8 3 11, 112। देख कर ही आप आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं और इनके मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या चाहिए। आपकी ध्यान से देख पा रहे हैं, यहाँ सिक्कों की संख्या दी है, रुपयों की संख्या नहीं दी है, और सिक्कों का ही वैल्यूज पूछा जा रहा है, तो सिक्कों में ही निकालना है। तो ध्यान से समझिए, अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा, क्वाइन इंटू एक क्वाइन की वैल्यू इक्वल टू, हमने सीखा कि अमाउंट निकल के आता है। इस बार क्या दिया है, अमाउंट दिया हुआ है, आपको कह रहा है क्वाइन की वैल्यू से निकालिए। तो क्या करना पड़ेगा, एक सिक्कों की जो वैल्यू होती है क्वाइन निकालने के लिए अमाउंट में डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिए, मैं लिख रहा हूँ इस बात को। पहला दिया हुआ 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसों का सिक्का। इनका जो पैसे में जो वैल्यू दिया हुआ है इनका, वो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, जो 13, 11 और 7 दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए, हमें जब नंबर ऑफ क्वाइन से निकालना हो, क्वाइंस की वैल्यू से निकालना होता है, नंबर ऑफ क्वाइन निकालना होता है, तो क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझिए। टोटल रुपए जो रहते हैं, जो अमाउंट रहते हैं, उसको पहले लिखना है,
और उसे एक टोटल पैसे को 1 रुपए वाले सिक्के से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने कॉइन है, 1 रुपए के कितने कॉइन हैं। यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। अमाउंट अगर 13 रुपये है तो नंबर ऑफ कॉइन से 1 रुपए के कितने कॉइन है, 1 से डिवाइड करूँगा तो कितना पता चल जाएगा, 13 कॉइन आपको पता चल जाएगा। तो हमें डिवाइड करना, पैसे में बदलने सारी चीज़ों को, तो इसको 100 पैसा भी लिख सकते हैं। तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। अगला 11 को इसका मतलब क्या, 50 से डिवाइड कर दीजिए। अगला आपका 7 को किससे डिवाइड करना है, 50 से। अब रेशो निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा नंबर ऑफ कॉइन का रेशो। क्या मैं 100 से सभी में मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देख पा रहे हैं 100 से कटेगा तो ये बन जाएगा 13, 50 दूनी 100 तो 22 दूनी 44, 50 दूनी 100 तो 22 दूनी 11 दूनी 22, 50 चौका तो 7 चौक 28। तो आपको रेशो मिल गया है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो मिल गया है। अब ये कॉइन दिया हुआ तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कॉइन्स का। अब इनका सम करते हैं तो आप इनका सम देख पा रहे होंगे, 20 20 50 10 60 63, 63 की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, 378। एक की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कितने गुना दे रहा है, 8 गुना, 8 तरीक 6 तरीक 18 और 6 छंग 36, हाँ 6 गुना दिख रहा है। 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बन जाएगा 378। 50 पैसे को सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या कितनी आई है, 22। हमें 22 की वैल्यू चाहिए तो 22 × 6 कितना हो जाएगा, 132। बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं। जब भी सिक्कों की संख्या दी रहेगी इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रत्येक रुपए के सिक्कों की संख्या से हमें डिवाइड करना पड़ता है टोटल अमाउंट को, तो जिससे हम सिक्कों की संख्या का रेशो निकाल पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इम्पोर्टेंट लॉजिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। एक बक्से में 1 रुपए एवं 50 रुपए के कुछ वाले कुल 210 सिक्के हैं। फिर से 210 सिक्कों की बात आई, सिक्के दिया हुआ है, मूल्यों का अनुपात दिया, तो अब डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, आंसर आपको मिल जाएगा। 1 रुपए मतलब 100 पैसा, 50 पैसे, 2 सिक्के दिए हों, कितने के अनुपात में, 13 और 11 के। अब इसको सिक्कों के नंबर ऑफ कॉइन से निकालने हैं। नंबर ऑफ कॉइन से निकालने हैं तो क्या करेंगे हम, 13 डिवाइडेड बाई 100। अभी आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, 11 डिवाइडेड बाई 50। अब क्या करना होता है, दोनों का इसका एलसीएम कितना होता है, 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से कटेगा तो ये आ जाएगा 13, और ये 50 से 2 बार कटेगा तो 11 दूनी 22। तो 13 और 22 का रेशो आ गया, 13 22, और उनका अनुपात कितना, 1 रुपए सिक्कों की संख्या चाहिए, तो 13 और 22 का सम कितना होता है, तो आप कहेंगे 3 2 5 और 2 1 3, 35। 35 की वैल्यू दिया हुआ है 210, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 3 21, 7 5 35, 5 6 30, एक की वैल्यू कितना है 6। हमें निकालना क्या है, 13 की वैल्यू, 13 की वैल्यू 13 गुणे 6 13 78। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है। क्वाइन निकालना होता है तो अमाउंट को क्या डिवाइड करते हैं, ईच वैल्यू ऑफ कॉइन्स के, प्रत्येक नंबर का, एक कॉइन का कितना वैल्यू है उसका, उससे डिवाइड कर देते हैं। कितनी कीमत है एक सिक्के की, उससे डिवाइड करते हैं तो कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स निकलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 20 पैसे के 490 सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या फिर से आ गया, इसका मतलब अब डायरेक्टली आप कर पाएंगे। अब देखो डायरेक्ट रेशो लिखते हैं हम, तो 13 डिवाइडेड बाई 1 रुपये के कितने पैसे, 100 पैसे, इंटू 11 डिवाइडेड बाई कितना आपका 50, 7 डिवाइडेड बाई 20। बस आप आंसर निकाल लेंगे डायरेक्ट, नंबर ऑफ कॉइन्स। जब आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो बहुत आसानी से आप आंसर निकाल पाते हैं। तो बस इंटू 100 कर दीजिए, 100 से करेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 22 आ जाएगा, और यहाँ 7 चौक 28, 20 5 5 7 35, 20 5 7 35, यहाँ 35 आ जाएगा। अब इनका सम कितना दिया हुआ है, इनका सम दिया हुआ है आपका 35 5 13 70। 70 की वैल्यू दिया हुआ है 490, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपको निकालना क्या, 50 पैसे को सिक्कों की संख्या, तो आप देख पा रहे हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 22। 22 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 107, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154।
154 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ओरली आप निकाल पाएंगे क्योंकि ये 1 रुपये वाला है, ये 50 पैसे वाले सिक्के हैं और ये 20 पैसे वाले सिक्के हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, पूरा साफ साफ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको ध्यान समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला सवाल क्या है। शर्मिला के पास एक बक्सा है जिसमें वह 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के रखती है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात, अब कि रुपये का अनुपात दिया हुआ है, रुपये का अनुपात क्या दिया हुआ है, 11:9 दिया हुआ, और कह रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वजह बताओ, ये टोटल कितने हो गए, 20, और 20 की वैल्यू कितना दिया है, 580। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 29। आपसे पूछा क्या है, 1 रुपये, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ये और 50 पैसे की ये, तो 1 रुपये के कितने, 11, तो 11 की वैल्यू चाहिए हमें। 29 × 11 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9, 9 2 11, 1 और 3, 319। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल है, जब एक बार आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान बन जाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 165 रुपये दिया है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में, और सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। आपके सिक्कों का अनुपात दिया, आपके रुपये दिया, तो वही सीधा 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसे कितना दिया, 1:3:5। आप क्या करना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पैसा आ जाएगा, इधर से 5 × 15 150 पैसा यहाँ से आ जाएगा, 25 × 5 125 पैसा यहाँ से आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, 3 रुपये 75 पैसे। कहने का मतलब हुआ 375 पैसे। इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3.7 रुपीज़, जिसकी वैल्यू आपके पास दिया है 165। अब देखो यहाँ निकालना है ना, तो आप देखो इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करने का प्रयास करा करो। अब रियल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब ध्यान से समझिए। मैं 3 रुपये 75 पैसे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान से समझिएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिए, 4 पंचे 20, 0 कैरी 2, 7 चौक 28 2 30 कैरी 3, 4 3 12 3 15। तो क्या 15 रुपये आ जाएगा क्या, तो आप कहेंगे यस। तो क्या करना है, क्योंकि हमें ये करना है 165 को 3.75 से डिवाइड करना, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई 4 नीचे, जिससे ये क्या बन जाएगा आपका, अब आसानी से आपको मल्टीपल दिखने लगेगा। दिखना क्या स्टार्ट हो गया कि ये लिखा हुआ है 165 × 4 डिवाइडेड बाई 15, और आप देख पा रहे हैं कि अब आसानी से आपको दिखना स्टार्ट होगा कि ये 15 के कितने टाइम्स हैं। तो आप कहेंगे ये 11 बार में कट रहा है, और 11 चौक 44, मतलब 44 आ जाएगा। अगर इसको आप काटते हैं तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 44 आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3। 3 की वैल्यू चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। खटाक से आप आंसर निकाल पाए। तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, आपको काटने पीटने का हैबिट होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या। कहने का मतलब 1 रुपये के 1 सिक्के हैं तो 50 पैसे के भी 1 हैं और 25 पैसे के भी 1 हैं। आपकी कुल रुपए दिया हुआ तो डायरेक्ट आसानी से आप निकाल सकते हैं। रुपए में पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। पैसे में कन्वर्ट करने से क्या हो जाता है, आसान हो जाता है चीज़ें। अब क्या दिया हुआ है, 1:1 का रेशो दिया हुआ है। 1:1 का रेशो का मतलब क्या होता है, बराबर रेशो दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 पैसा, और ये आपका आ जाएगा 50 पैसा, और ये आ जाएगा 25 पैसा। अब इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, आपका सम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 175। 175 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 1.75 रुपीज़ आएगा, जिसकी वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना, 280। बार बार मैं कहता हूँ कि ये बात यही लिखा हुआ है क्या, 280 को डिवाइड करना है आपको 1.75 से। मैं बार बार कहता हूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, देखो एक 1.75 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पंचे 20 कैरी 2, 7 चौक 28 2 30, 0 कैरी 3 2 और 4 का 4 2 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। बहुत आसानी से आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। नहीं 7 आपको प्राप्त हो जाएगा, 6 कह रहा हूँ, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो 280 × 4 डिवाइडेड बाई 7, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 160 आपको मिल जाएगा।
तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 160। बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो प्रत्येक का आपको निकालना है, तो प्रत्येक का मतलब हुआ कि ये भी 160 आ जाएगा और ये भी 160 आ जाएगा आपका, और ये 160 आ जाता है। तो प्रत्येक में कितने हैं 160। ऑप्शन नंबर आपका क्या है सी। और आसानी से आप कर लेंगे। यहाँ टोटल नहीं पूछा गया, यहाँ कन्फ्यूजन था कि टोटल पूछा गया क्या नहीं, प्रत्येक सिक्कों का संख्या। तो प्रत्येक एक की वैल्यू जितना है 60, तो क्योंकि प्रत्येक सिक्के एक एक के अनुपात में है तो 160 160 160 ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का समान संख्या है। फिर से वही चीज़ें हैं, पैसे में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले 100 पैसा 50 पैसा और 25 पैसा। टोटल रुपए दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ 1:1:1। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना रुपए आ जाएगा 100 पैसा 50 पैसा और 25 पैसा। ऐड करेंगे तो 175 पैसा, जिसको रुपए में करेंगे तो 175 पैसा, जिसकी वैल्यू कितना दिया 35। अभी आपने देखा कि अगर मैं इन 175 में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 7 आता है। इसका मतलब 35 में, क्योंकि निकालना क्या है आपको 35 डिवाइडेड बाई 175 निकालना था, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 से, तो ये क्या बन जाता है आपका 35 × 4 डिवाइडेड बाई 7 बन जाता है। तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, 5 × 4 = 20, तो 20 आ जाएगा। एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 20। और प्रत्येक सिक्कों की संख्या चाहिए तो प्रत्येक सिक्के 20 20 20, तो ऑप्शन नंबर कितना बी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बक्से में फिर से 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। जब भी सिक्कों की संख्या दी रहती है, इसका मतलब क्या मूल्य से डिवाइड करते हैं प्रत्येक सिक्कों के दाम से। तो प्रत्येक सिक्कों का दाम क्या है 1 रुपये। पहला 8 है, 8 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 100 पैसे से। पैसे में बदल लीजिए, क्योंकि सारा पैसे में दिया तो रुपए को भी पैसे में। दूसरा दिया 4 रुपये, 4 और उसको किससे डिवाइड करना 50 से। तीसरा दिया 3, उसको डिवाइड किससे करना 25 से। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं तो डायरेक्ट लिखिए। ये क्या निकल के आता है नंबर ऑफ कॉइन से निकल के आता है। नंबर ऑफ कॉइन से निकल के आता है, सिक्कों की संख्या निकल के आती है। अब यहाँ से इंटू 100 कर दीजिए, तो देखिए आप 100 से 100 कट जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ 50 4 दूनी 8 आ जाएगा, और यहाँ इसको 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 से कर दिया मैंने, तो 4 3 12, तो 12 8 20 8 28। 28 की वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 28 की वैल्यू 28 कॉइन। ये भी कॉइन्स हैं, ये भी कॉइन्स है, तो एक की वैल्यू कितना आ गया 10। हमें निकालना है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। एक की संख्या कितनी है, ये एक वाला है आपका, ये 50 पैसे वाला है, और ये आपका क्या है 25 पैसे। तो एक वाला में कितना 8, तो 8 की वैल्यू कितना आ जाएगा 80। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है 80। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, एक बैग में 4 2 5 के अनुपात में है और 1 रुपये 50 पैसे इतने के 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपये हैं। मतलब सिक्कों की संख्या दी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। अब सवाल देखिए 2017 में आया, घुमा के पूछा गया, लेकिन आप कर पाएंगे अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो। ध्यान से देखिए, बस हो गया 100 पैसा 50 पैसा और क्या दिया हुआ 10 पैसा। रेशो क्या दिया 4 2 और 5, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। तो आप कहेंगे 400 पैसा 5 दूनी 100 पैसा 50 पैसा। तो पैसे में इसका सम कितना 550। रुपए में कन्वर्ट करेंगे 5.5 रुपये, जिसकी वैल्यू कितना है 11 रुपये। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो ये इसका डबल ही दिख रहा है, काटना आना चाहिए। अगर काटना आ रहा है तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। एक की वैल्यू तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। बहुत ईजिली तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, एक बैग में 6 3 2 के अनुपात में, फिर से वही सवाल है, बहुत ईजिली तरीके से आप करिए। और थोड़ा सी स्पीड, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं कॉइन्स के बेस में, आज इसके बाद आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया, इसके बाद पूरी क्लैरिटी रहेगी। आंख बंद करके आप पेपर में क्वेश्चन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में करेंगे, पूरी क्लैरिटी के साथ करेंगे। अब ध्यान से देखिए क्या पैसे दिए हुए हैं, तो बस डायरेक्ट 100 पैसा 50 पैसा और 10 पैसा। कितना रेशो दिया 6 3 और 2, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई। आप कहेंगे 600 पैसा आ जाएगा, 5 3 15 150 पैसा
और 10 दूनी 20 पैसा, जोड़ेंगे तो टोटल कितने पैसे आएंगे, 6 एक 770 पैसे। रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 7.7 रुपीज़, 7.70 रुपीज़, जिसकी वैल्यू कितना दिया 30.8। अब ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। मल्टीपल आप देखना देनी है। देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28 मतलब लगभग 4 गुना, लगभग 4 गुना दिख रहा है। और ये 4 से कट भी रहा है, देखिए 4 बार में 1 रुपये की 1 की वैल्यू कितना आ गया 4, दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। 50 पैसे का कितना 3 की वैल्यू निकालना है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू आप निकालना है तो 3 गुणे 4 कितना आ जाएगा 12। 3 सिक्कों की संख्या निकाल ली। 1 रुपये में 4 सिक्के बनते हैं तो 3 रुपये में कितने 12 सिक्के बनेंगे। आंसर सी। ये आया हुआ 2017 में CHSL के पेपर में आया हुआ सवाल है, तो कुछ अच्छे लेवल के सवाल भी हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। फिर से वही कहानी, बार बार वही कहानी दे रहा है। देखिए आपको क्लैरिटी आ गई, इसलिए बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ कि आपकी दिमाग में क्लैरिटी आ जाए। सिक्कों के जो भी कॉइन्स के बेस पे सवाल एग्जाम में बनते हैं, इससे ज़्यादा बनेंगे ही नहीं। चलिए इसी एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही सवाल बनते हैं। 50 पैसे 1 रुपये के सिक्के हैं। देखिए 50 पैसे जैसा सीक्वेंस वाइज लिखना है आपको, पहले ये नहीं हर बार रट्टा मनी मार के रखना है कि 100 पहले लिखना है 1 रुपये के पहले आएंगे, नहीं, जैसा सीक्वेंस कह रहा है वैसा ही लिखना है। 25 पैसे, आपकी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। सिक्कों का अनुपात क्या दिया है 5, 6 और 2, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 25 250 पैसा, 25 छक्का 150 150 पैसा, 200 पैसा। आप इनको जोड़ेंगे 200 2 400 400 500, ये बन जाएगा 4 नहीं 2 1 3 1 4 4 2 6 600 पैसे। 600 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 6 रुपये। 6 रुपये की वैल्यू कितना दिया 1260। 1 की वैल्यू कितना दिया तो आप मल्टीप्लाई करें 6 का नम 6 6 दूनी 12, 6 का नम 6, 1 की वैल्यू कितना है 210। 1 की वैल्यू 210 है। आपसे पूछा गया है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो 210 इंटू 5, तो 500 5 1 5 5 दूनी 10 1050। कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ईजिली तरीके से कर पाएंगे। अगला सवाल 441 सिक्के हैं। जब भी सिक्के दिए रहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, जो मान दिया जो वैल्यूज दिया उसको हम उसके पैसे से, प्रत्येक सिक्के के पैसे से डिवाइड करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या, डायरेक्ट लिखिए 13 तो उसे 1 रुपये मतलब 100 पैसे से डिवाइड कर दीजिए रेशो। 11 50 पैसे से डिवाइड, पैसे में ही है कन्वर्ट। और 7 दिया 25 पैसे से कन्वर्ट। कई बार ये सवाल कर चुके हैं। इंटू 100 कर दीजिए। ये क्या निकल के आता है, मैं बार बार कहता हूँ, ये निकल के आता है नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन्स निकल के आता है। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं, यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 11 दूनी 22 आ जाएगा और यहाँ 7 चौक 28 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 28 22, ये बन गया 50, 2 2 4 1 5 50 60 63 की वैल्यू 441 है। अब इसको काटना आना चाहिए। देखिए 7 बार दिख रहा है, हमें दिख रहा है 7 से अगर ये जाएगा तो 7 बार आपको दिख रहा है। देखो 7 छंग 7 तरीके का, इस पीछे 1 आ गया और 7 छंग 42 और 2 कैरी आएगा तो 44 बन जाएगा। तो 7 बार में कट गया। का रेशो 50 पैसे का कितना है 22 है। हम ये मूल्य का रेशो है, उनके वैल्यू का रेशो है। तो ध्यान से देखिए 22 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 154। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 180 रुपये हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे गए हैं। अनुपात दिया हुआ है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है आपको। स्पीड में आप निकालना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। 50 पैसे 25 पैसे और कितना दिया 2 3 4। अब ध्यान से समझिएगा, ये बन जाएगा 200 पैसा, ये बन जाएगा 5 3 15 150 पैसा, 25 का 100 पैसा। तो आप इनको सम करेंगे कितना आ जाएगा 200 300 400 450, जिसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 4.50 रुपीज़, जिसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया आपका 180। अब देखिए ध्यान से, क्या इसका डबल कर दूँ तो 9 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको डबल करेंगे तो 9 रुपये बन जाएगा। तो इसको भी डबल करना पड़ेगा 360। तो अब देखिए 9 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 1 की वैल्यू 40 है। हमें निकालना कितना है 50 पैसे को सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है तो 40 इंटू 3 कर दीजिए।
4 3 12 120 आया हुआ टीयर 1 में 2099 के टीयर 1 के सीजीएल का सवाल है। कितना खूबसूरत और बहुत आसानी से कर सकते हैं आप लोग, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अगला सवाल है 282 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे। आपके सिक्के फिर से दिया, जब भी सिक्कों की संख्या दी रहती है तो मैं बार बार कहता हूँ वैल्यूज़ को प्रत्येक सिक्के से डिवाइड करिए। अब प्रत्येक सिक्के का वैल्यू से डिवाइड किया, 1 रुपये का तो 12 डिवाइडेड बाई 100 पैसे, 19 डिवाइडेड बाई 50 पैसे, 11 डिवाइडेड बाई 25 पैसे के सिक्के हैं। बस आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये क्या निकल के आता है? नंबर ऑफ कॉइन्स निकल के आता है। नंबर ऑफ कॉइन्स क्या निकल के आएंगे? तो आप कहेंगे ये 12 आ जाएगा, ये 19 19 19 38 हो जाएगा और 11 चौक 44 हो जाएगा। आप इनका सम देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20 10 30 30 10 40 10 50 50 यहाँ तो 5 4 9 94 94 की वैल्यू आपको देखो क्या दिया हुआ है 282। अब ध्यान से देखें 3 गुना दिख रहा है। अब जब देखना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा 3 गुना। 9 त्रिक 27 होता है, 4 3 12 27, 270 और 12 कितना है? 282। अब 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालना है तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है? ये वाला है, क्योंकि बीच में, क्योंकि ध्यान से समझिएगा ये 1 रुपये वाला है, ये 50 पैसे वाला है और ये कितना है? 25 पैसे वाला है। तो हमें 50 पैसे, तो 50 पैसे के नीचे कितना? 38 38 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 38 इंटू 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 त्रिक 24 के 4 कैरी 4 4 तो पीछे एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो निकालने की जरूरत नहीं है, आप अंदर निकालेंगे 114। ऑप्शन से भी कभी कभार आपको निकालते रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं कि आप एलिमिनेट कर पाएँ, कुछ चीज़ें कैलकुलेशन कर पाएँ, फास्ट कर पाएँ, इसीलिए दिए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, किसी थैले में 90 रुपये की राशि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। बहुत बढ़िया, रेशो दिया हुआ है, निकालना है, वही सेम सवाल है। तो देखिए ध्यान से, पहला दिया 50 पैसे आपके पैसे में दिया और 25 पैसे और क्या 10 पैसे, उनका रेशो दिया है 2 3 और 5। बहुत ही खूबसूरत, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 पैसे 100 आ जाएगा। 25 दिया 75 पैसे 50 पैसे। अब इनका सम कितना है? तो आप देख पा रहे हैं 225 पैसे, जिसको हम रुपए में करेंगे तो 2.25 रुपीज़, जिनकी वैल्यू कितना दिया? 90। अब देखो इसका मैं बार बार कहता हूँ यही चीज़ आपको निकालना है, 90 डिवाइडेड बाई 2.25। तो इसको आसान कैसे बनाया जाए, इसको सॉल्व आसानी से कैसे किया जाए? तो मैं कहूँगा 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे। क्यों? 2.25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे जानते हो ये क्या बन जाता है? 9 बन जाता है। बहुत आसानी से 9 बन जाता है। आप ध्यान से देख पा रहे हैं, 4 दूनी 8 25 चौका 100, ये 9 बन गया। ये आप निकाल लेना मल्टीप्लाई करके एक बार, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से आपका क्या 9 बन जाएगा। तो लिखा हुआ है 90 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9। तो अब आप देखो काटना आसान है, तो कितना आ जाएगा? 40। इसको काटेंगे तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। एक की वैल्यू 40 आ गई। तो हमें निकालना 25 पैसों की संख्या। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना? 3। तो मतलब 40 इंटू 3 कर दीजिए आपका, तो 4 3 12 120 सिक्कों की संख्या आ जाएगी। ये भी सीजीएल में आया हुआ टीयर 1 के सवाल में। किसी भी पेपर में कोई भी सवाल आता है ना तो आप बहुत आसानी से, बहुत ईजिली तरीके से निकाल पाएंगे। और हम ढेरे सवाल लेके आए हुए हैं जो पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम के पेपर, हमने नहीं बनाए सवालों को। चलिए अगला सवाल देखिए, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, इनका अनुपात ये दिया हुआ है, कुल धन इतना दिया हुआ तो 50 पैसे। सेम सवाल है, हम लिखते जाएंगे और करते जाएंगे डायरेक्ट। एक रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 50 पैसे दिया ही हुआ है, 25 पैसे दिया ही हुआ है, 8 5 और 3 का रेशो है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप कहेंगे 800 पैसा, 5 25 250 पैसे, 25 या 75 पैसे। सबका सम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 2 10 1000 1000 1125 1125 पैसे। अगर इसको हम रुपए में बदलें तो आप कहेंगे 11.25 रुपए की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 102.50। अच्छा एक ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ, आसान सा सरल सी भाषा दिया हुआ है। ये कितने गुना दिख रहा है आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे। आप पॉइंट हटा लेंगे तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पॉइंट हटाइए, यहाँ 2 अंक पे है, यहाँ पर भी 2 अंक पे हटा दीजिए पॉइंट को, तो आप देख पा रहे हैं एक बार में कट जाएगा पूरा 11 25 एक बार में। तो 1 की वैल्यू कितना आ गया? 10।
1 की वैल्यू 10 आ गया, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए तो 5 × 10 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। डायरेक्ट आपको करना है 5 × 10 कितना आएगा, 50। तो बहुत आसानी से एक एक लाइन में मतलब आप 2-2 सेकंड में कर सकते हैं, 3-3 सेकंड में, अगर आपको अच्छा खासा स्पीड आपकी बन गई होगी अब इतने सारे सवाल करके, और अच्छा लग रहा होगा आपको। अभी जब भी आप पढ़ें तो इसी प्रकार से पढ़ें, जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट सीखें तो ऐसे सीखें जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो और आपको समझ में भी आ जाए। चलिए अगला सवाल देखिए, 2008 में भी आया हुआ, 1 रुपये 50 पैसे के कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं, उनको क्रमागत मानों का अनुपात इतना दिया। बहुत ही बढ़िया, 1 रुपये के सिक्कों की बताना है। आसान सा सवाल दिया, सिक्कों की संख्या दिया, मान दिया हुआ, तो मैंने बार बार कहा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स निकालूं। कैसे निकलता है, 13 डिवाइडेड बाई 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे, रेशो 11 डिवाइडेड बाई कितना, 50 पैसे, क्योंकि पैसे में दिया है दोनों तो पैसे में कन्वर्ट कर लिया करो, इंटू 100 कर दीजिए। 100 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13, और ये 11 दूनी 22, 11 13 22 कितना आ जाएगा, 35। 35 की वैल्यू आपके पास कितना दिया, 210 दिया। कुछ बच्चे ये भी काटने में आसानी दिक्कत हो रही होगी, कैसे काट दिया, कैसे काटें। 35 का कितना गुना दिख रहा है, 35 दूनी 70 होता है, और 7 त्रिक 21 होता है, मतलब 6 गुना दिख रहा है। आपको थोड़ा सा लॉजिक को सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा आप अपने माइंड को यूटिलाइज कीजिए और आसानी से निकाल लेंगे। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या चाहिए तो 1 रुपये के कितने हैं, 13, 13 छंग 78। तो कैलकुलेशन ऐसे फास्ट होती है, हर बात को लिखना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। जब भी सिक्कों की संख्या होती है इसका मतलब नंबर ऑफ कॉइन निकालना है, और नंबर ऑफ कॉइन से निकालना आपको सिखाया है मैंने। कैसे निकलता है, पहले मूल्य लिखा जाता है, मूल्य 5 है, पहला कितना है, 50 पैसे से डिवाइड कर दीजिए, रेशो। दूसरा कितना है, 3 है, कितने पैसे हैं, 25 पैसे से डिवाइड कर दीजिए। तीसरा कितना है, 1 है, कितने पैसे हैं, 10 पैसे से डिवाइड कर दीजिए। अब इनका एलसीएम आप देखिए, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना हो 100 से कर लीजिए, 50 से करना हो 50 से, 100 से कर देते हैं, हर बार 100 से कर रहे हैं, 100 से कर दीजिए। तो 50 दूनी 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा यहाँ। 25 चौका 4 3 12, 10 दहम्मत 10 इकन्नम 10। तो ये कितना बन गया आपका, 10 20 30 32। 32 की वैल्यू कितना दिया, 480 सिक्के। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए आप कट रहा है, 8 से काटिए, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 60 आ गया, और 15 चौको 60, 4 इकन्नम 4 15। तो 1 की वैल्यू 15 आ गई। हमें निकालना क्या है, सारे सिक्कों का दाम निकालना, अलग अलग निकालना। तो ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 में, 10 गुणे 15 कितना आएगा, 150। इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई, इस वाले नंबर में भी 15 से मल्टीप्लाई, 15 दम्मा 150, 15 दूनी 180, और इसमें भी आप 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 दम्मा 150। तो आप देख पा रहे होंगे 150 150 180, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। और बहुत आसानी से ये CHSL 2013 में आया हुआ सवाल है, और बहुत आसानी से आप कर पा रहे हैं।